नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा मैग्ना कार्टा के बारे में। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखें, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और तो अगर आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मैग्ना कार्टा। अगर हम मैग्ना कार्टा की बात करें तो मैं चाहूँगा आप लोगों को थोड़ा 13वीं सदी के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी में ले जाना चाहूँगा। उस समय 13th सेंचुरी में दुनिया के अधिकतर जगह, दुनिया में, पूरी दुनिया में समझिए, राजतंत्र हुआ करता था। मोनार्की, मोनार्क माने सम्राट, राजा। और जो राजा की जो प्रजा थी, जो जनता थी, वो राजा के लिए ही काम करती थी, तो वो राजतंत्र कहलाता है, मोनार्की कहलाती है। उस समय सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य था। दुनिया के लगभग 35% एरिया ब्रिटिश साम्राज्य का था। और उस समय राजतंत्र हुआ करता था, राजा ही सर्वे सर्वा हुआ करता था। यानी राजा माने मोनार्क कहलाता था, मोनार्की की इंग्लिश में बोलते थे, और वही सर्वे सर्वे हुआ करता था। सब अधिकार उसी के पास थे, शक्तिशाली था मोनार्क। मोनार्की में राजा लोग शक्तिशाली थे और प्रजा जो है राजा के लिए ही कार्य करती थी, क्योंकि प्रजा के पास अपने स्वयं के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। अब ये मैग्ना कार्टा जो साइन हुआ था, ये उस समय के ब्रिटेन के जो राजा थे, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, उनके बीच वो एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे उस समय के ब्रिटेन के बड़े बड़े उद्योगपति, पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीर लोग, अमीर घराने, और बिशप्स, चर्च के जो पादरी थे। ये तीन लोग एक तरफ थे और एक तरफ राजा थे। और उनके बीच में ये मैग्ना कार्टा लिबरेटेटम, मतलब ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स साइन हुआ। ये साइन हुआ 15 जून 1215 को, 1215 में 15 जून को ये साइन हुआ। किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड एंड बिशप्स, पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रिच पीपल, इन तीनों के बीच, और साथ में, मतलब इन लोगों के बीच में ये साइन हुआ। इसमें जो थे, राजा ने, मतलब किंग ऑफ जॉन ने कुछ अधिकार जो है इन लोगों को दिए, मतलब उद्योगपतियों को, बिशप्स को और अमीर लोगों को कुछ उन्होंने अधिकार दिए। अब बात करेंगे कि ये क्यों शुरू हुआ। एक्चुअली में इसकी शुरुआत देखा जाए तो ये एक तरह से लोकतंत्र की तरफ बढ़ने का एक कदम था। राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़ने का एक, फ्रॉम monarchy to democracy, it was the first step. When Magna Carta was signed, it was the first step towards democracy, towards freedom. जनता को अधिकार मिले, ये पहला कदम था। इसमें किंग ऑफ जॉन ने अधिकार दिए, लोगों को अधिकार दिए, उद्योगपति को अधिकार दिए, बिशप्स को अधिकार दिए, और सभी जनता को अधिकार मिले। और उन अधिकारों में ये भी था कि राजा को भी कुछ कानून का पालन करना होगा, उनकी इच्छाओं को कानून की एक सीमा में बांधा गया। कुछ और जो अधिकार दिए गए उनमें यह भी था हेबियस कॉर्पस, जिसमें प्रत्यक्ष बंदीकरण याचिका का भी उल्लेख था। ये अधिकार जो है उस समय जनता को मिले। हालांकि देखा जाए तो ये जो सामंत लोग थे,
जो बैरन्स एंड नोबल्स एंड बिशप्स, इन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा की, मतलब अपने लिए अधिकार मांगे, उनके जो दुख थे वो कम हुए, लेकिन उनको आम जनता से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं था। लेकिन चूंकि अधिकार मिले तो वो अधिकार जनता को भी मिले, और एक अधिनियम बना ब्रिटिश स्टैट्यूटरी एक्ट, जिसके तहत काफ़ी लोगों को अधिकार मिले, कुछ स्वतंत्रताएं मिली, और राजा के अधिकार भी सीमित हुए। मतलब जो राजा बहुत शक्तिशाली था उस समय, ब्रिटिश साम्राज्य का राजा, उसके कुछ अधिकार कम किए गए और जनता को अधिकार मिले, और जनता को एक तरह से स्वतंत्रता थोड़ी बहुत मिली। मैग्ना कार्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 जून 1215, 15 जून 1215 को साइन हुआ। इससे एक इंग्लिश लिबर्टी का भी प्रादुर्भाव हुआ, पब्लिक लिबर्टी का प्रादुर्भाव हुआ। अधिकार जब मिले, और अधिकार क्यों मिले इसका भी मैं आपको बताऊंगा। ये चार्टर था जो कि राजा और बैरन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जो ये बैरन्स थे और जो नोबल लोग थे और जो बिशप लोग, ये चाहते थे कि अधिकार उन तक ही सीमित रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अधिकार जब दिए गए तो सबको मिले। जैसा मैंने पहले ही बताया, अधिकार सबको मिले। इस अधिकारों में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी बात की गई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी होना चाहिए ताकि जनता को भी इसका फायदा मिले। अब ये जो चार्टर साइन हुआ तो क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी? सबसे बड़ी इसकी वजह ये थी कि जो किंग ऑफ जॉन थे, किंग ऑफ इंग्लैंड जॉन थे, उन्होंने जनता पे बड़ा अत्याचार किया था। एक तो उन्होंने टैक्सेशन इतने बढ़ा दिए थे कि लोग टैक्सेशन से भी परेशान हो गए, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या बिशप्स हो, या फिर अमीर लोग हो, सबके ऊपर उन्होंने अत्याचार किए। और ये अत्याचार जो किए हैं उसका एक जो पार्ट था, एक जो बिंदु था, वो करों का भी था। लॉट ऑफ टैक्सेशंस जो थे लगा दिए गए, उससे सभी लोग परेशान हो, जनता तो परेशान थी ही, और ये लोग भी परेशान हो। तो फिर क्या हुआ, 1212 में, 1212 में सभी लोगों ने एक इसका विद्रोह शुरू हुआ। राजा के इस अन्यायपूर्ण तरीके से ब्याज मतलब कर लगाना और अन्य अत्याचार करना, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुआ। और ये मूवमेंट 1212 ईस्वी में शुरू हुआ, और इसमें जनता का साथ तो मिला ही, बैरन्स को, नोबल्स को और बिशप्स को। तो बिशप्स और नोबल्स और पावरफुल बैरन्स इसे एकत्रित हुए और इनको एक मुहिम राजा के खिलाफ छेड़ दी, जिसमें कि टैक्सेशन कम करना और उनके अत्याचारों, जो पब्लिक पे अत्याचार हो रहे थे, उसको कम करने के डिमांड शुरू हुई। और इस जो मुहिम शुरू हुई, इसको बैरन विद्रोह कहा गया, बैरोनियल रिवॉल्ट। ये बैरोनियल रिवॉल्ट जो है 1212 ईस्वी में शुरू हो गई थी, और वास्तविक अशांति उस समय फैली जब आर्क बिशप एक के नेतृत्व में बैरोनों लंदन में सेंट पॉल की गोष्ठी में अपने कष्टों के बारे में विचार किया, पब्लिक के दुख दर्द का विचार हुआ, और एक तरह से ये विरोध शुरू हो गया। और 1214 में, 1214 ईस्वी में फ्रांस ने इंग्लैंड से लड़ाई शुरू कर दी। उस लड़ाई में किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड हार गए, और हार के जब वे लौटे तब इन लोगों ने अपनी डिमांड्स जो है, चार्टर ऑफ डिमांड्स, किंग जॉन के सामने रख दिया। चूंकि विद्रोह काफ़ी दिनों से चल रहा था, काफ़ी सालों, 4-5 सालों से चल रहा था, तो किंग जॉन ने भी उनकी डिमांड्स मान ली, और ये मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम साइन हुआ। और इसके साइन होने से जो किंग जॉन की, जो शक्तिशाली किंग जॉन थे, उनकी शक्तियाँ कुछ कम हुई, उनके पावर्स कुछ कम हुए,
और कुछ अधिकार जनता को मिले। इस चार्टर में इन ऑल उस समय 63 सेक्शंस थे, 63 प्रोविजंस थे, और इन प्रोविजंस में कुछ बहुत ही प्रमुख थे, जिनमें से 4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में अभी चर्चा करूंगा। पहले जो 9-10 प्रोविजंस ऐसे 9 या 10 प्रोविजंस ऐसे थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उनमें सबसे पहले तो ये था कि चर्च की व्यवस्था और फ्री इलेक्शंस की बात कही गई थी। दूसरा था कि राजा के जो संबंध हैं वो पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट से अच्छे रहें, ये था। तीसरा था जनरल स्टैट्यूटरी सिस्टम, इसको ठीक से बनाया जाए, इस पे बात की जाए। फोर्थ था राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक था। फिफ्थ था कि सिविल राइट्स मिले, कमर्शियल राइट्स मिले और राइट्स टू बिजनेसमैन मिले। सेल्फ गवर्नेंस की छठवां था। सिक्स्थ था कि सेल्फ गवर्नेंस की जो वीकनेसेस थी उसको कम किया जाए, उस पर बातचीत की जाए, उसको ठीक से सुधारा जाए। जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाए, या सेवन्थ था कानून व्यवस्था को सुधार किया जाए। और नौवां था कि जो ये चार्टर था इसका प्रोपेगेंडा किया जाए, इसको सभी वर्गों में इसकी चर्चा हो और इसको इसका प्रोपेगेंडा किया जाए, उसको फैलाया जाए। इनमें से भी 4 जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो ये कि इसमें ये कहा गया कि कोई भी टैक्स जब राजा लगाएंगे, किंग जॉन लगाएंगे प्रजा पर, तो उसको साधारण काउंसिल, साधारण परिषद, जनरल काउंसिल में बिना पास हुए कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। और जो दूसरा था इसका इम्पॉर्टेंट कि जो जनरल काउंसिल बनेगी उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन, मतलब पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल होंगे। उसमें बिशप्स, बड़े बड़े बिशप्स शामिल होंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट लोग, मतलब किसान, जो अच्छे किसान हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएं। तो इन सब को मिला के एक जनरल काउंसिल बनेगा। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी कर जनता पे या किसी पे लगाया नहीं जाएगा। और फिर बाद में एक और था कि किसी को भी अनावश्यक रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता, किसी को भी बंदी नहीं बनाया जा सकता। मतलब दैहिक स्वतंत्रता की भी वहाँ चर्चा की दी गई थी। दैहिक स्वतंत्रता में सोमेटिक फ्रीडम, मतलब आपको कहीं कैद नहीं रखा जा सकता। कि राज्यों का अगर उसने नियम तोड़ा है, या तो किसी ने, कोई नागरिक ने राज्यों का नियम के प्रतिकूल कुछ है, तो उसमें ऐसा कानून ना बने जिससे कि उसको संपत्ति रहित कर दिया जाए, या उसको कहीं निष्कासित किया जाए, या उसको एकदम जबरन में कैद करके रखा जाए। ये कानून भी पास हुआ, मतलब ये बात भी चार्टर में सम्मिलित की गई। और एक बात, एक और महत्वपूर्ण बात ये भी उस चार्टर में सम्मिलित की गई कि कोई भी व्यक्ति के न्यायिक अधिकार किसी भी प्रकार से उसको न्यायिक, उनके अधिकार जो हैं, जो लीगल उनके राइट्स हैं, उनका वायलेशन न हो। तो ये जो 63 प्रोविजंस, सेक्शंस जो मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम में साइन किए गए, माने गए, उससे ये हुआ कि एक इंग्लैंड में एक स्वतंत्रता की झलक देखी गई। और उस समय जब ये चला, उसके बाद से तो धीरे धीरे डेमोक्रेसी को कदम बढ़ते चले गए। लेकिन क्या हुआ कि किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने ये चार्टर साइन होने के बाद बिशप्स को अपनी तरफ मिला लिया, और ये चार्टर के जो प्रोविजंस हैं ये लागू नहीं होने दिए गए। चार्टर के जो प्रोविजंस थे ये लागू नहीं होने दिए गए। लेकिन 1216 ईस्वी में, 1216 में, इन द ईयर 1216 किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड की मृत्यु हो गई, और उसके बाद से फिर ये जो मैग्ना कार्टा, जो चार्टर जो साइन हुआ था, इसके प्रोविजंस लागू होने शुरू हो गए। और इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का जो मोनार्की थी, जो राजतंत्र था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और स्वतंत्रता बढ़ती गई, डेमोक्रेसी की ओर
लोग बढ़ते चले गए और धीरे धीरे आज स्थिति है कि पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी ही है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक मैग्ना कार्टा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने कि लोगों की स्वतंत्रता बहाल हो, इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसके बाद वहाँ एडवर्ड सिक्स्थ हुए इंग्लैंड में, जिन्होंने कि चार्टर को इस चार्टर के डिमांड्स जो 63 प्रोविजंस थे चार्टर में, वो पूरी तरह से लागू करवा दिए। और उसके बाद से धीरे धीरे ये मोनार्की का अंत हुआ और डेमोक्रेसी ही अपनाई गई। तो मैग्ना कार्टा डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम था। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने पहले से मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच।